Okay, so let us continue with the rules for significant figures. We have understood what are significant figures. Any digit, say any measurement of physical quantity, the number of digits we are certain about plus one uncertain number, that totally forms as a significant figure. Okay, let us start with the rules and we'll get on to some examples also simultaneously while reading the rules. पहला rule, all non-zero digits are significant. all non-zero मतलब 1 से लेके 9 तक कोई भी combinations में जब हम measurements या just a value लिखते हैं तो वो सारे significant figures ही माने जाते हैं. Say for example, in every rule we are going to write down examples so that will reflect more what these rules are telling us. Okay, so say for example 21.27 centimeter. So this has how many significant figures? 1, 2, 3, 4. Say for example 7.22. So this has how many significant figures? It has 3 significant figures. I hope this is clear. The first rule is clear to us. The second rule tells us all zeros between two non-zero digits are significant. मतलब कितने भी zeros ले लो, अगर वो दो non-zero digits के बीच में आते हैं तो वो सारे zeros को हमें count करना है as significant figure. Okay, so this can be taken as example, say 5.07 centimeter. So this has how many significant figures? ये पहला नॉन ज़ीरो, ये एंड वाला नॉन ज़ीरो, उसके बीच में जो ज़ीरो है उसे हमें कैलकुलेट करना है एज सिग्निफिकेंट. सो दिस हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं. आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. यू गाइस इसको ना सेकेंड पॉइंट के बाद ही एग्जाम्पल में डाल देना. ओके, वन मोर एग्जाम्पल वी कैन से एज 9.0063. व्हाट विल हैपन? 9 तो है ही, 6 और 3 भी है ही सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट दो नॉन ज़ीरो के बीच में जितने भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो सारे सिग्निफिकेंट है. सो दिस हैज़ टोटल नंबर ऑफ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अगर चलो डेसिमल नहीं भी है तो भी वही होने वाला है, राइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेर एवर वी पुट द डेसिमल. इन दिस केस दो नॉन ज़ीरो के बीच में ज़ीरो आता है वो सिग्निफिकेंट होता है, या जितने भी ज़ीरोज़ आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं. थर्ड पॉइंट, ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट, मतलब 4, 5, 7 कुछ तो नंबर्स है, उसके बाद वाले सारे ज़ीरोज़, बट टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट. मतलब डेसिमल के लेफ्ट साइड. डू यू गेट इट? सपोज से एग्जाम्पल, लेट्स टेक इट 3, 2, 1, 0, 0, राइट. ये एग्जाम्पल ले लिया है, ये एग्जाम्पल ले लिया है. हाँ, 3, 2, 1, 0, 0. ओके, ऑल zeros to the right of a non-zero digit but to the left of an understood decimal point are not significant. मतलब से यहाँ पे decimal point है. क्लियर? ओके, सो इन दिस क्राइटेरिया व्हाट विल हैपन? 1, 2, 3 नॉन ज़ीरोज़ के बाद ज़ीरो आ रहा है और डेसिमल के पहले आ रहा है. नाउ इफ़ यू अंडरस्टैंड हियर, इट इज़ गिवन ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट, मतलब नहीं दिया है, पर अगर इतना मेजरमेंट है मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं पे डेसिमल आता होगा, राइट, अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट. सो इन दिस क्राइटेरिया हमारे लिए यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3 ही है, बिकॉज अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट में जितने भी जीरोज हमने यहाँ पे देखे हैं वो significant नहीं है, are not significant, right? But okay, there's one more thing we have written over here, but such zeros are significant if they come from a measurement. अगर सिर्फ ऐसा लिखा है तो ठीक है, हमने ये 3 ही गिने हैं, बट व्हेन आई से दैट, फॉर एग्जाम्पल या थर्ड के नीचे लिख रही हूँ 3, 2, 1, 0, 0 seconds. So now this is a measurement, this is a time period measurement, तो तब ये 0, 0 बहुत काम का है, राइट. फिर वो 321 नहीं होगा, वो 32,100 हो जाएगा, राइट. सो दिस विल बी व्हाट? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्लियर? तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिख नहीं रहा है, बट एज मेंशन्ड अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट,
Clear? Okay. Next point, the fourth one. All zeros to the right of a non-zero digit but to the left of a decimal point are significant. Okay. In this criteria, दे दिया है कि हाँ decimal point है. So let's take an example. इतना अच्छा मैंने लिखा ना, जगह मिल भी नहीं रही है मुझे. Okay. So let's take same example. 3, 2, 1. My mistake. 0, 0 point. Irrespective of यूनिट साथ में है कि नहीं है, डेसिमल है. डेसिमल इज सपोज टू बी कंसिडर्ड इन दिस रूल, फोर्थ वन. तो अगर ऐसा कुछ दिया है तो ये केस में हमें जीरोस को कंसिडर करना है. मतलब 3, 2, 1, 0, 0 5 डेसिमल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें मिले हैं यहाँ पे, राइट. से फॉर वन मोर एग्जाम्पल 2.00, दैट्स इट. नहीं, डेसिमल को बाद में रखना है ना, माय मिस्टेक. 200.1. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये पॉइंट के पहले वाले जितने भी जीरोस है दैट वी आर सपोज टू कंसिडर एज पर द रूल नंबर 4 एंड एज पर रूल नंबर 2 द जीरोस कमिंग बिटवीन टू नॉन जीरोस. तो दोनों के हिसाब से वी आर सपोज टू कैलकुलेट द जीरोस एंड देन द सिग्निफिकेंट फिगर गेट्स नंबर 4. क्लियर? चलो, फिफ्थ रूल. All zeros to the right of a decimal point are significant. Example, जितने भी zeros decimal point के बाद आते हैं right side पे वो सारे गिनने हैं. मतलब when we take 171, उसके कितने हैं? 3 significant figures. Okay, 171.0. डेसिमल के बाद वाला जीरो काउंट करना है. 171.00. डेसिमल के बाद वाले जीरोस काउंट करने हैं. डू यू अंडरस्टैंड हाउ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इंक्रीजिंग व्हेन वी पुट जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट? ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट? ऑल दीज 3 मेक सेंस with the same value, right? 171, 171.0, 171.00, मतलब 00. What does this mean? तो डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस ऐड हो रहे हैं और वी कैन से डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स ऐड होंगे दैट विल गिव अस मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेजरमेंट. मतलब अगर 171 है तो ठीक है, हाँ 171 है. 171.0 है तो पक्का है कि 171.0 है. 171 से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा बिल्कुल नहीं है. अगर 0.00 है तो डेफिनेटली उतना ही है, माइन्यूट भी चेंज ऑफ अप्रॉक्सीमेशन नहीं है. पता चल रहा है? तो पॉइंट के बाद जितने भी जीरोज आ रहे हैं इट गिव्स अस मोर एक्यूरेसी. पॉइंट के बाद जितने भी डिटेल्ड हमें डिजिट्स मिल रहे हैं यहाँ पे इट गिव्स अस मोर एक्यूरेसी. वी आर सून गोइंग टू लर्न व्हाट इज एक्यूरेसी एज वेल. ओके, सिक्स्थ पॉइंट. ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट and this is applicable for a number less than 1. चलो, ये रूल ना ऐसे एक बार पढ़ने से तो किसी को समझ नहीं आता, मुझे खुद नहीं आता. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द ब्रैकेट, द कंडीशन गिवन टू अस फॉर अ नंबर लेस देन 1. यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर की बात कर ही नहीं रहा है, राइट? मतलब एनी नंबर विच इज लेस देन 1 इट इज गोइंग टू बी 0 point something, राइट? सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, 0.627. ओके, चलो, एनी नंबर विच इज लेस देन 1. ओके, अब रूल पढ़ते हैं. ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे ऐड कर दें तो थोड़ी सी मजा आएगी. ओके, राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, राइट? मतलब पॉइंट के राइट साइड, बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट. मतलब 6 to 7 सारे नॉन जीरो से तो उसके लेफ्ट साइड, मतलब पॉइंट के राइट साइड और नॉन जीरो के लेफ्ट साइड. मतलब पॉइंट और 6 के बीच में एक ही जीरो है, उसको हमें कैलकुलेट नहीं करना है. दोज आर नॉट सिग्निफिकेंट. और पहले से बोल ही दिया है दैट दिस नंबर इज लेस देन 1. मतलब ये 0 point something जो भी है वो भी निकल गया. क्लियर? ओके, सो दिस हैज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3. मतलब 0.0 कैलकुलेट करना ही नहीं है. वन मोर एग्जाम्पल, अगर 0.22 है तो क्या करेंगे? पॉइंट के पहले वाला जीरो कैलकुलेट नहीं करना है एज पर रूल नंबर 6 बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल फॉर अ नंबर लेस देन 1. और पॉइंट के बाद वाला जीरो और नॉन जीरो से पहले वाला, मतलब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है बीच में, तो डायरेक्टली दिस इज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2 significant figures. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. से दिस हैज 0.00112.
2। तो यहाँ पे कितने आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स? पॉइंट के बाद वाले जीरोस, पहले नॉन जीरो के लेफ्ट साइड वाले जीरोस नहीं कैलकुलेट करने हैं फॉर अ नंबर लेस देन 1, नॉट पॉसिबल, मतलब नहीं कैलकुलेट करने हैं वो पॉइंट के पहले वाला जीरो भी। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? द लास्ट रूल, the number of significant figures does not depend on the system of units. Suppose length के लिए हम कितने कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स देख सकते हैं? अभी यहाँ पे लिखने के लिए लेट्स स्टार्ट विथ मिलीमीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। ये तीनों के लिए सेम मेजरमेंट को अगर मैं 3 डिफरेंट स्केल्स में लिख रही हूँ तो उसकी वजह से उसके सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड। सी आई एम राइटिंग 21.2 मिलीमीटर, 21.2 मिलीमीटर। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं हमें? 3 दिख रहे हैं। ओके, अब मैं सेंटीमीटर में लिख रही हूँ, मतलब डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, मिलीमीटर से सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। सो दिस विल बी 0.212 सेंटीमीटर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने वाले हैं? सी एज पर द 6th रूल, नंबर लेस देन 1 कंसिडर ही नहीं होने वाला है। सो दिस इज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3। ओके, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर। अगेन 0 पॉइंट सेंटीमीटर से किलोमीटर मतलब डिवाइडेड बाय 1000 अगेन 0.00212 किलोमीटर। बोलो, एज पर अगेन रूल नंबर 6 क्या होगा? अ नंबर लेस देन 1 और डेसिमल के राइट साइड और पहले नॉन जीरो के लेफ्ट साइड जितने भी जीरोस है कैलकुलेट नहीं करने हैं, तो क्या 212 ही कैलकुलेट करना है। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? अगेन 3 पता चला। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट वी आर कंसिडरिंग इन एनी फिजिकल क्वांटिटी क्राइटेरिया, सिग्निफिकेंट फिगर जो भी आने वाला है फॉर द गिवन मेजरमेंट, इट इज गोइंग टू स्टैंड आउट द सेम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। write down rules as well as the examples we have written with it. हर एक पॉइंट के बाद उसके जो भी 1-2 एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं वो साथ साथ में ही लिखते जाना, हर एक रूल के बाद उसका एग्जाम्पल राइट डाउन।